क्वेश्चन है हमारे पास, एक भिन्न का 10वां भाग उसके 25वें भाग से 6 अधिक है, संख्या बताओ। क्या बोला कि कोई भिन्न है, हमें क्या पता कौन सी भिन्न है। मान लीजिए कि कोई भिन्न है, ठीक है, x मान के चलते हैं। x का क्या है, 10वां भाग, उसके कितने भाग के, उसके 25वें भाग के। चलो थोड़ा सा भिन्न मान लेते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं फॉर्मल। भिन्न मान लिया हमने कि x है, ठीक है। आप बोलेंगे 1/p क्योंकि फॉर्म में लिखते, कोई बात नहीं, यहाँ पे मान लिया हमने, मान ही रहे हैं, ब्रास में देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं। हमसे संख्या पूछी है, कौन सी संख्या है ना, और यहाँ पे हमने x मान के लिया। अब x का 10वां हिस्सा क्या होगा, ये इन्होंने यही बात तो कही, एक भिन्न का 10वां हिस्सा, तो मतलब 10 हिस्से में डिवाइड किया है, भिन्न को पार्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा इसका बटे में, तभी तो हम कर पाएंगे। इसका मतलब ये होता है, इससे हमने 10 से भाग के 10वां हिस्सा है। अब क्या है, x का 25वां हिस्सा से 6 अधिक है। क्या बोला, एक भिन्न का 10वां भाग जो है, 10वां जो भाग है किसी फ्रैक्शन का, वो उसके 25वें भाग से 6 अधिक है, मतलब ये इससे अधिक है। ये हमारे पास एक जो है इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अब हमेशा जब भी हम सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे चाहे माइनस करेंगे, इक्वल अगर चीजें नहीं है तो नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है, अब इसके साथ में कैसे जोड़ दूं, एक्स है यहाँ पे, इसके साथ नहीं जोड़ सकते, तो इनको जोड़ने के लिए इनको एक साथ लाना पड़ेगा, एक साथ लाना पड़ेगा। जैसे ही ये नदी पार करनी है, इक्वल की वाली, इक्वल इक्वालिटी वाली करनी है, तो अपना तो कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है, माइनस में चले जाएंगे, ठीक है, या तो इसको ले आओ या फिर इसको ले आओ। तो हम क्या करेंगे, इसी को ले जाएंगे उस साइड, और माइनस x इंटू 25, 6 बच गया। अब हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैं लेते हैं यहाँ पे एलसीएम मेथड, एलसीएम लेंगे तो लीजिए सर 10 इंटू 25, 5 से 5 टू 10 एंड 5 5 ये 2 से जाएगा, ये फिर 5 से जाएगा, 5 1 1। क्या एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 5 5 25 इंटू 50, कितना आ जाएगा 50। यहाँ से हम एक और चीज सॉल्व कर सकते हैं, जो बड़ी है हम उसको काटेंगे, ये जो है इसको रहने देंगे, इसको हम काट देंगे, 5 5 25, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 50। इस तरह से भी एलसीएम, जिसको नहीं आ रहा है समझ उसके लिए ये कर लिया है मेथड। लेकिन यहाँ पे कॉमन देखेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको हम काट देंगे, जो भी कॉमन से कट रही है, तो ये 5 से कटेगा लेकिन इसको काटेंगे नहीं। बड़ी संख्या कौन सी, ये है, इसको 5 से काट देंगे, जो संख्या आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और वही एलसीएम आ जाएगा, कितना आ गया 50। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि इसका पहाड़ा हम यहाँ तक पढ़ते हैं, कितना हो गया 5 से 5, और ये x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 दूना 50, 2 इंटू एक्स ये यहाँ पे। लेकिन हम 6 को नहीं छोड़ेंगे, ये भी तो था इक्वल में, अब 50 वैसे ही रहा, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से आया 5 में से 2 घटाए, कितना आएगा 3x इक्वल टू 6। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3x इंटू 50 इक्वल टू, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ये जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया 6 इंटू 50, 3x कितना आ गया 5 6 30, और 0 1 लग गई, कितना आ गया 300। इसको हम इस तरह से काटो तब भी सही है, या फिर हम क्या करते हैं इस तरह से काटते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, ये 100, कितना आ गया x की वैल्यू 100। x क्या माना था हमने, मैथ में x की वैल्यू फाइंड आउट करते करते परेशान रहते हैं, x की वैल्यू हमने मानी थी भिन्न, और ये संख्या हमारे पास ये आ जाएगी। आई थिंक ये समझ आया होगा।